नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योपून में। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत बुरी तरह से फैलता जा रहा है। ना केवल शहरों में बल्कि स्मॉल टाउन्स में, रूरल एरियाज़ में भी। तो मैं बात कर रही हूँ महिलाओं में होने वाले सर्विकल कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर या फिर सर्विक्स कैंसर। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पूरा देखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, ये क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं। साथ ही हम जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे पता करें कि आपको या किसी पर्सन को सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या नहीं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत से लोग, बहुत सी महिलाएं इसके बारे में जानती नहीं हैं, और अवेयरनेस ना होने की वजह से इसके सिम्टम्स जो हैं बहुत लास्ट स्टेज में पता चल पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्विक्स होता क्या है। सर्विक्स वो एरिया होता है जहाँ पर यूट्रस का लोअर पार्ट और वेजाइनल कैनाल ज्वाइन करते हैं। बेसिकली उस जगह का कैंसर होना सर्विकल कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है, जिसको हिंदी में गर्भाशय के मुंह का कैंसर भी कहते हैं। और ये मोस्टली मीनोपॉज के बाद स्टार्ट होता है, मतलब 45 से लेके 50 की एज के बीच में या फिर उसके बाद ये डिटेक्ट होता है। जनरली बात करें यंगर एज की तो ये 35 की एज से लेके 44 की एज तक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस में ये मीनोपॉज के बाद होता है। चलिए जान लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, यानी कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे जो बड़ा कारण है वो होता है HPV वायरस, यानी कि पैपिलोमा वायरस, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहते हैं। इसकी 100 से लेकर 200 तक के बीच की वैरायटीज़ होती हैं, और ये वही वैरायटी होती है जो इंसानों में वॉर्ट्स बनाती है, यानी कि मस्से बनाती है। HPV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है। सर्विकल कैंसर होने का दूसरा कारण होता है OCP, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं तो ये उनमें भी होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। थर्ड रीज़न होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब जो फीमेल्स अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, अपनी लाइफ रूटीन को लेकर सीरियस नहीं रहती हैं, कभी भी खा पी रही हैं, अनहेल्दी खा रही हैं, डाइट हेल्दी नहीं है, या फिर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, ऐसी फीमेल्स में सर्विकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण होता है ऐसी फीमेल्स जिनके रिलेशंस मल्टीपल मेल्स के साथ होते हैं, या फिर वो फीमेल्स जिनके पार्टनर के रिलेशंस मल्टीपल फीमेल्स के साथ होते हैं, और ऐसे मेल्स बाहर से वायरस लाकर अपनी वाइफ में ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन एक फ़ीमेल में ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह की कंडीशन जब होती है तो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगला कारण होता है कम एज में मैरिज हो जाना। अब चलते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो पहला सिम्टम होता है कंसिस्टेंट बैक पेन, या आपका लोअर बैक पेन हो सकता है, आपके लेग्स में पेन हो सकता है। दूसरा सिम्टम होता है फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आप थक जाते हो, थकान होती हो। थर्ड सिम्टम होता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होता चला जा रहा है। अगला जो सिम्टम होता है वो होता है लैक ऑफ एपिटाइट, यानी कि आपकी भूख धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है या कम होती जा रही है। अगला सिम्टम होता है वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मीनोपॉज, मतलब आपको पीरियड्स खत्म हो गए हैं फिर भी आपको ब्लीडिंग हो रही है। तो ये भी इसका एक बहुत मेजर सिम्टम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। अगला सिम्टम होता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगला सिम्टम होता है लॉन्गर एंड हैवियर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब आपको जब भी आपके पीरियड्स आते हों तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हों और बहुत ज़्यादा लंबे दिनों तक, ज़्यादा टाइम तक चलते हों। अगला सिम्टम होता है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, मतलब यूरिन का अपने आप निकल जाना। बाकी अगर वेजाइनल डिस्चार्ज की बात की जाए तो आपको कोई एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, जिसमें उसका कलर पिंकिश हो सकता है, या फिर रेडिश हो सकता है, या ब्राउनिश हो सकता है, या हल्का ग्रीनिश हो सकता है, और बहुत ज़्यादा स्मेली हो सकता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कोई भी एबनॉर्मल टाइप का डिस्चार्ज आ रहा है और इस तरह का है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको तुरंत किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अपने सिम्टम्स बताने चाहिए। इसके अलावा जो अगला सिम्टम होता है वो होता है इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, मतलब आपके पीरियड्स के बीच बीच में आपको कभी कभी स्पॉटिंग होती हो, ब्लीडिंग होती हो, इस तरह का भी सिम्टम देखने को मिलता है। बाकी इंटरमिटेंट ब्लीडिंग के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि PCOD या हार्मोनल डिसबैलेंस। बट मैं अगेन आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं
तो आपको एक बार ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और आपको अपने सिम्टम्स ज़रूर बताने चाहिए। बात करें सर्वाइकल कैंसर के इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट कौन से कराने चाहिए। सर्वाइकल कैंसर के केसेस में पैप स्मीयर बहुत ज़्यादा कॉमन टेस्ट होता है और इसमें आपको क्या पता चलता है, आपकी बॉडी में अगर सर्विक्स में प्री कैंसरस सेल्स बन रहे हैं तो ये आपको पहले ही बता देता है कि आपकी बॉडी में इस तरह के सेल्स बन रहे हैं और आगे चल के ये कैंसर में चेंज हो सकते हैं। तो ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ये आपको करवाना चाहिए। और पैप स्मीयर टेस्ट आपको हर 3 साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी बॉडी में सर्विक्स के आसपास के जो सेल्स हैं वो कहीं एबनॉर्मल तो नहीं हो रहे हैं, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो, जो कि मैंने आपको पहले बताया। बात करें कि इसमें कन्फर्मेटरी या डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि ये केस सर्वाइकल कैंसर का है या नहीं, तो उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। पहला होता है कोन बायोप्सी, सेकेंड होता है सेंटिनल लिम्फ नोड्स बायोप्सी। तो इसमें आपका सर्विक्स से छोटा सा मास लिया जाता है और उसको चेक करने के लिए भेजा जाता है लैब्स में, जिसमें आपको पता चलता है कि यहाँ पर कैंसर है या नहीं। बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें अगर आपको डाउट है तो, और उसके बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, अपने सिम्टम्स बताएं, उनको रिपोर्ट्स दिखाएं। और अगर किसी केस में सर्वाइकल कैंसर हो रहा है और इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, मतलब शुरुआती टाइम में ही इसका पता चल जाता है, तो सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होता है कि इस बीमारी को यहीं पर बहुत जल्दी ख़त्म करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर अर्ली स्टेज में, बहुत शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है तो इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से भी पॉसिबल है। तो वीडियो में बताई गई बातों का ज़रूर ध्यान रखें सभी लोग, क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस होगी तो आप इस तरह की चीज़ों का पता लगा सकते हैं खुद भी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।